स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z स्टडी में। आज हम कोस्ट गार्ड नाविक के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है और हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे बैच रक्षक 3.0 को ज्वाइन करें। ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं या फिर प्ले स्टोर से A to Z स्टडी ऐप डाउनलोड करके बैच खरीद सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भारत के किस राज्य में ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग प्राप्त है? भारत के किस राज्य को ब्लैक राइस के लिए जीआई टैग प्राप्त है? हमारे ऑप्शंस हैं असम, उड़ीसा, मणिपुर और उत्तराखंड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर का काला चावल यानी कि चाक हाओ, मणिपुर में इसको क्या कहा जाता है? चाक हाओ। मणिपुर का काला चावल चाक हाओ अपने पोषण गुणों और जीआईटी टैग के लिए प्रसिद्ध है। चाक हाओ जो है यह चावल अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। मणिपुर के अलावा उड़ीसा के कोरापुट जिले में काले जीरा चावल को भी जीआई टैग मिली है। मणिपुर को 2020 में इस चावल को जीआई टैग मिली थी। जीआई टैग क्या होता है? भौगोलिक संकेत, मतलब यह टैग बताता है कि उत्पाद अपनी विशिष्ट विशेषताओं और गुणवत्ता और प्रतिष्ठा के लिए अपने भौगोलिक मूल के कारण प्रसिद्ध है। जैसे कि होता नहीं है, ज्वेलरी वगैरह पे बीएसआई टैग लगा रहता है, इससे पता चलता है कि ये चीज़ जो क्या है वो उसको टैग मिली हुई है, यानी उसका भौगोलिक संकेत है कि वो प्रतिष्ठ है और गुणवान है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मार्शल आर्ट कलारीपट्टू किस राज्य से संबंधित है? मार्शल आर्ट कलरीपट्टू किस राज्य से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल और कर्नाटक। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। कलरीपट्टू भारत का सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट है जो केरल राज्य से उत्पन्न हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पौराणिक मतलब पिछले पुराने ज़माने के कथा के अनुसार भगवान परशुराम को माना जाता है। मतलब इसका जो मेन संस्थापक है वो भगवान परशुराम को माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने इस कला को केरल के लोगों के आत्मरक्षा के रूप में सिखाया था। मतलब भगवान परशुराम ने ही इस कला को केरल के लोगों को अपनी आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाया था। इसमें क्या होता है, एक गोल थाली टाइप का होता है और तलवार होता है, लोग मारते हैं और तलवार से उसका बचाव करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं बाबर, औरंगजेब, अकबर और जहांगीर। तो बताइए किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था या कहा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी औरंगजेब। औरंगजेब को अपने धार्मिक कठोरता और इस्लामिक जीवन शैली के लिए जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर का मतलब होता है जीवित संत, या फिर ये बोल सकते हैं कि जो पीर, मुसलमान में भगवान को पीर कहा जाता है, यानी जीवित संत, जीवित भगवान टाइप का। जैसे इसमें क्या था कि औरंगजेब का जो उनका जीवन था वो सादा जीवन और उच्च विचारों के कारण उनको जिंदा पीर या दरवेश भी नाम से जाना जाता था। वह एक अत्यंत रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम शासक थे और जिन्हें धार्मिक मामलों में कोई विशेष सहनशीलता नहीं थी। उन्होंने कुरान में वर्णित शरिया कानून के अनुसार शासन किया था। कुरान में जो शरिया कानून वर्णित है उसके अनुसार उन्होंने शासन किया था। किसने? औरंगजेब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? ओणम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? हमारा ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल। ओणम त्यौहार किस राज्य से प्रसिद्ध संबंधित है? केरल से। ओणम केरल का प्रमुख त्यौहार है जो राजा महाबली की स्मृति में मनाया जाता है। ओणम क्या है? केरल का एक प्रमुख वार्षिक फसल उत्सव है जो मलयालम कैलेंडर में चिंगम महीने में मनाया जाता है। च्युइंगम नहीं, चिंगम। मलयालम कैलेंडर में चिंगम महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार राजा महाबली की घर वापसी और भगवान विष्णु के वामन अवतार की स्मृति में मनाया जाता है। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। यह त्यौहार जो है
वो 10 दिनों तक चलता है और इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे वल्लम कालीन जो नौका दौड़ होता है, पुल्ली कली जो बाघ का नृत्य होता है, ये सब किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं नाइजर डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, अमेजॉन डेल्टा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बना यह डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम से बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? हमारे ऑप्शंस हैं 1947 से 1948 में, 1950 से 1951 में, 1951 से 1952 में, 1952 से 1953 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 1951 से 1952 में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 से 1952 में। भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। आम चुनाव का मतलब जनता ने वोट किया था और उसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में है, जहां प्रागैतिहासिक चित्रकला मिलती है। ये जो है मध्य प्रदेश के मध्य भाग में है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के मध्य भाग में है। यह रायसेन जिले में भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भीमबेटका एक पुरातात्विक स्थल है, मतलब बहुत पुराना स्थल है, जहाँ पुरान पाषाण के काल से ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। और 2003 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। 2003 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म ईंधन आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? हमारे ऑप्शंस है तूतुकुड़ीन, तापी, विंध्याचल और कोरबा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विंध्याचल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्याचल। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। विंध्याचल सुपर थर्मल पावर भारत का क्या है? सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र है। ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है और इसकी स्थापित जो क्षमता है वो 4760 मेगावाट है। 4760 मेगावाट है। और यह एनटीपीसी यानी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है। ये किसके द्वारा संचालित है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है अप्सरा, कामिनी, धारावी और परमाणु यंत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अप्सरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्सरा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, गलती से ये प्रिंट हो गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अप्सरा। भारत का पहला जो है पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। यह भारत के निर्मित पहला परमाणु रिएक्टर है और एशिया का भी पहला अनुसंधान रिएक्टर है। इसे 1956 में बनाया गया था और यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोनार झील स्थित है जो उल्का पिंड से टकराव से बनी है? किस राज्य में लोनार झील स्थित है जो उल्का पिंड के टकराव से बनी थी? हमारा ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है जो उल्का पिंडा के टकराव से बनी थी। इसमें क्या है देखिए बताते हैं। बुल्ढाना जिले में है। ये कौन से जिले में है? महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। 52,000 साल पहले
एक उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने से बनी थी। एक उल्का पिंड जो है वो पृथ्वी से टकरा गई थी, तो ये लोनार झील बनी थी। यह झील खारे पानी की झील है और इसका पानी समुद्र के पानी से 7 गुना अधिक खारा है। लोनार झील का पानी समुद्र के पानी से 7 गुना अधिक खारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प भारत ने किस वर्ष तक लिया है? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का संकल्प भारत ने किस वर्ष तक लिया है? हमारे ऑप्शन है 2040, 2050, 2070 और 2060। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प भारत ने किस वर्ष में लिया था? 2040, 2050, 2060 और 2070। तो इसका राइट आंसर होगा 2070। इसका राइट आंसर होगा 2070। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में COP 26 सम्मेलन में भारत को 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य घोषित करने को कहा था। भारत का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध और शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है कंचनजंगा, धौलागिरी, सागर माता और नंदा देवी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सागर माथा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सागर माथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट में बताइए कि माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेराकोटा मंदिरों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? टेराकोटा मंदिरों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शंस है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। विष्णुपुर पश्चिम बंगाल टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर को 17वीं व 18वीं सदी में 17वीं व 18वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था और जो है ये अपनी अनूठी वास्तुकला टेराकोटा की सजावट के लिए जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मैत्री स्टेशन भारत द्वारा किस महाद्वीप में स्थापित किया गया है? मैत्री स्टेशन भारत द्वारा किस महाद्वीप में स्थापित किया गया है? हमारे ऑप्शन है अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अंटार्कटिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। मैत्री भारत का अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र जो है वो कौन सा है? अंटार्कटिका। कहाँ? मैत्री स्टेशन। और पहला कौन सा है? हिमाद्री स्टेशन। पहला कौन सा है? हिमाद्री स्टेशन। पहला जो है वो हिमाद्री स्टेशन है। कहाँ पे है? आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है वो, जो है आर्कटिक अनुसंधान केंद्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पहली बार तोलकर प्रणाली की शुरुआत की थी? किस शासक ने पहली बार तोलकर कर प्रणाली की शुरुआत की थी? हमारे ऑप्शंस है शेरशाह सूरी, बाबर, अकबर और अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अकबर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर ने टोडरमल की सहायता से जब्त प्रणाली, इसको जब्त प्रणाली भी बोलते हैं, लागू की थी जो भूमि माप पर आधारित थी। यह प्रणाली भूमि माप और वर्गीकरण पर आधारित थी। इसमें 10 साल की औसत उपज का 1/3 हिस्सा राज्य को दिया जाता था। इसको 10 साला प्रणाली भी कहते थे। मतलब जो भी 10 साल का औसत उपज होता था उसका 1/3 हिस्सा राज्य को दे दिया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत में सबसे पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? हमारे ऑप्शंस है भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड और टिहरी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना थी जो 1948 में शुरू की गई थी। दामोदर घाटी परियोजना क्या थी? भारत की पहली बहुउद्देशीय, मतलब एक से अधिक उद्देश्यों के लिए शुरू की गई थी 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस योजना के अंतर्गत भारत सरकार महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन देता है? किस योजना के तहत भारत सरकार महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन देता है? हमारे ऑप्शन है उज्ज्वला योजना,
सौभाग्य योजना, जनधन योजना और आयुष्मान योजना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उज्ज्वला योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करती है। ये 1 मई 2016 को हुआ था। 1 मई 2016 को शुरू हुआ था और इसमें महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन यानी फ्री एलपीजी कनेक्शन दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। हमारे ऑप्शंस हैं संथाल, भील, गोंड और टोडा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भील। इसका राइट आंसर होगा भील, ऑप्शन बी। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है जो मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से मध्य भारत में रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय राज्य में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। किस भारतीय राज्य में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में कोलकाता में हुई थी। कहाँ पे हुई थी। 1916 में कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश ने भारत ने पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। किस देश से भारत ने पंचायती राज प्रणाली को अपनाया। हमारे ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और ब्रिटेन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटेन। भारत ने पंचायती राज प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित होकर अपनाई। भारत ने हर जगह से कुछ ना कुछ लिया था, अमेरिका से लिया था, आयरलैंड से लिया था, तो भारत ने पंचायती राज प्रणाली कहाँ से प्रेरित होकर बनाई, ब्रिटेन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली जनगणना कब हुई। भारत में पहली जनगणना कब हुई। हमारे ऑप्शंस हैं 1872, 1881, 1901 और 1857। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1872। इसका राइट आंसर होगा 1872, ऑप्शन ए। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय प्रारंभ हुई थी। किसके समय, लॉर्ड मेयो के समय प्रारंभ हुई थी 1872 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। हमारे ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 और 2013। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 2015। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। डिजिटल इंडिया अधिनियम 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा झारखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है और यह भारत का प्रमुख टाइगर रिजर्व है। यह झारखंड के लाताहेर जिले के पश्चिमी भाग में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। हमारे ऑप्शन हैं 1952, 1956, 1960 और 1949। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 1956। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए लागू हुआ। ये क्या हुआ था कि भाषाई आधार पर राज्यों को अलग किया गया था। उस टाइम पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। कब, 1956 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। किस राज्य में कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है या कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। जिम कॉर्बेट ने इसका नाम बदलकर
अपने नाम पे। इसको जिम कॉर्बेट ने बनाया था, तो जिम कॉर्बेट ने इसका नाम बदलकर अपने नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया, जो एक प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने पार्क की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रकृतिवादी का मतलब होता है प्रकृति को मानने वाला। तो ये रहे हमारे जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे A to Z स्टडी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे रक्षक बैच 3.0 को ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो